Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस प्रोग्राम में हम आपको एक एक फॉर्मूला लेकर और फिर उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पिछले वीडियो में जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस ट्रांसलेट करने सीखे थे उन्हीं का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। उस वीडियो में जो हमने सीखा था उसमें उसका फॉर्मूला या रूल था सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब इसके बाद इससे अगला हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इसमें जो फॉर्मूला है नेगेटिव के लिए वह है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एंड इसकी हिंदी होगी से प्लस नहीं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। यानी नहीं रहा है जैसे वह सुबह से पढ़ नहीं रहा है, वह सुबह से खेल नहीं रहा है, वह सुबह से सो नहीं रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। एंड इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ और हैव सबसे पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन, बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस तरह से इस क्रम में वर्ड्स को हम रखते हैं और वह इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। हिंदी में होता है क्या प्लस रहा है, क्या रही है। यानी ऐसे सेंटेंसेस, क्या वह सुबह से खाना खा रहा है, क्या वह सुबह से सो रहा है, क्या तुम बहुत दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस इसमें ट्रांसलेट करते हैं जिनमें सबसे पहले हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, और उसके बाद में फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये सेंटेंसेस किसके लिए हैं? क्या प्लस से रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे क्या तुम बहुत दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, क्या वह बहुत दिनों से तुम्हारे पास आ रहा है, क्या सूर्य सुबह से चमक रहा है, क्या भगवान हजारों साल से मनुष्य को जन्म दे रहे हैं या मनुष्य की देखरेख कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस। तो आइए आज के हमने 6 सेंटेंसेस लिए, 3 सेंटेंस नेगेटिव के और 3 सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। तो इन 6 सेंटेंसेस को आज हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो यह सेंटेंस इसमें नहीं आ रहा है तो यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एंड नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें मतलब जो फॉर्मूला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है वही फॉर्मूला होता है। इसमें सिर्फ हैज़ और हैव के बाद में हम यहाँ नॉट लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन, सब्जेक्ट आई, तो कौन नहीं जा रहा है? मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई हो गया। तो आई और उसके बाद में फिर क्या है? हैज़ और हैव। तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? हैव, तो हमने हैव यूज़ कर लिया यहाँ। उसके बाद फिर नॉट, तो यहाँ पर हमने नॉट लगा लिया। और उसके बाद में फिर बीन, तो हमने यहाँ बीन लगा दिया। एंड उसके बाद में फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश गो, तो गो लिख दिया। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो हमने उसके साथ आईएनजी लगा दी यहाँ। उसके बाद फिर आई हैव नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा हूँ? स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो टू स्कूल। कब से नहीं जा रहा हूँ? फॉर 2 days। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, यानी कब से कोई काम शुरू, पास्ट में दिए गए किसी पॉइंट से लेकर समय के किसी पॉइंट से लेकर और अब तक कोई काम चल रहा है तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। और पॉइंट नहीं पता होता, ये पता होता है कि 4 साल, 6 साल, 10 साल से कोई काम हो रहा है, तब फिर हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको पॉइंट नहीं पता है
हमको टोटल टाइम पता है, इसलिए हमने यहाँ फॉर लगा लिया, यहाँ पर सॉरी फॉर लगा लिया फॉर 2 days, राइट। सो मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। हम 5 साल से भारत को नहीं लूट रहे हैं, यह सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। उसके बाद फिर क्या है? तो हमने हम की इंग्लिश लगा दी, हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद फिर वी के साथ हैज़ और हैव में से क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, तो हमने वी के साथ हैव लगा दिया। उसके बाद फिर नॉट बीन, तो हमने नॉट बीन लगा दिया। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? लूटना। तो लूटने की इंग्लिश क्या होती है? लूट ही होती है, LOOT, लूट ही होती है। तो वी हैव नॉट बीन लूटिंग, हमने ING लगा दिया। तो लूटिंग वर्ब के बाद ING लगती है, तो ING हमने लगा दिया लूट के साथ। तो लूटिंग, किसको नहीं लूट रहे हैं? भारत को। तो भारत के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं इंडिया, तो यह इंडिया हो गया। एंड कब से नहीं लूट रहे हैं? फॉर 5 years, 5 साल से। तो वी हैव नॉट बीन लूटिंग इंडिया फॉर 5 years, हम भारत को 5 साल से नहीं लूट रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लूटिंग इंडिया फॉर 5 years, यानी उससे पहले लूट रहे थे। 5 साल से नहीं लूट रहे, लेकिन उससे पहले लूट रहे थे। तो वी हैव नॉट बीन लूटिंग इंडिया फॉर 5 years। वह 2014 से हमें वोट नहीं दे रहा है। वह 2014 से हमें वोट नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट, कौन नहीं दे रहा है वोट? वह। तो वह की इंग्लिश ही हमने यहाँ लिख दिया। अब ही क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज़ या हैव? तो हैज़ आएगा, तो हमने हैज़ लगा दिया। हैज़ के बाद नॉट बीन लगाना है, तो नॉट बीन लगा दिया। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है? वोट देना। वोट देना की इंग्लिश वोट, तो हमने वोट लिख दिया। उसके बाद फिर ING लगाना है, तो ING लगा दी। तो ही हैज़ नॉट बीन वोटिंग, फिर कब नहीं दे रहा है? फॉर अस, हमको नहीं दे रहा है। कब से नहीं दे रहा है? सिंस 2014। ये 2014 क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी उसने हमको वोट न देना कब स्टार्ट किया? 2014 में उसने हमको पहली बार वोट नहीं दिया। तो इसलिए ही हैज़ नॉट बीन वोटिंग फॉर अस सिंस 2014। ये सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट हो गया। इसकी हिंदी हो गई ही हैज़ नॉट बीन वोटिंग फॉर अस सिंस 2014। अब क्या तुम सुबह से इंतजार कर रहे हो? अब ये सेंटेंस कौन सा आ गया? अब ये वो सेंटेंस आ गए जो क्या से स्टार्ट होते, क्या प्लस से, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से। तो जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव कहलाए जाते हैं। एंड इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हैज़ और हैव आता है। तो क्या तुम सुबह से इंतजार कर रहे हो? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के साथ क्या आएगा? हैज़ और हैव, तो हैव आता है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? हैव से होगी। तो हैव यू। यू के बाद क्या है? बीन आना है, तो बीन हो जाएगा बीन, हैव यू बीन। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब है, तो वर्ब क्या है? इंतजार करना। इंतजार करने की इंग्लिश क्या होती है? इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट। तो हमने वेट लिख दिया, हैव यू बीन वेट। और फिर वेट में हमने क्या लगा दिया? ING। तो हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग कब से? सुबह से। तो सुबह क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पहली बार कब किया? सुबह किया। तो वी हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग, क्या तुम सुबह से इंतजार कर रहे हो? तो हैव यू बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, कब से? सुबह से। तो सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग हो गया, हैव यू बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। इसी तरह से क्या वे 2014 से ही कोशिश कर रहे हैं? क्या वे 2014 से ही कोशिश कर रहे हैं? तो कौन कर रहा है कोशिश? वे की इंग्लिश दे के साथ हैज़ और हैव में से क्या आएगा? तो दे प्लुरल होता है, प्लुरल के साथ हमेशा हैव आता है। तो यहाँ भी हैव आएगा, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिख लिया? हैव लिख लिया। और हैव के साथ फिर क्या है? हैव का सब्जेक्ट क्या है? हमने दे लिख लिया, दे है सब्जेक्ट, तो हैव के साथ दे लिख लिया। दे के बाद फिर बीन लिखना है, तो बीन लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है? क्या वे कोशिश कर रहे हैं? तो वर्ब क्या है? कोशिश करना। कोशिश करना की इंग्लिश हमने ट्राई लिख ली, और उसके बाद फिर उसमें ING लगाना है।
तो आईएनजी लगा दी हमने। हैव दे बीन ट्राइंग हो गया, फिर कब से कर रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं, तो सिंस 2014, यहाँ भी सिंस 2014, यहाँ भी सिंस 2014, क्या बे 2014 से ही कोशिश कर रहे हैं, तो हैव दे बीन ट्राइंग सिंस 2014, हैव दे बीन ट्राइंग सिंस 2014, ये हो गया। इसी तरह से क्या राहुल सुबह से पढ़ा रहा है, क्या राहुल सुबह से पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे देखिए हैज़ राहुल बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से पढ़ा रहा है, राहुल। कौन सुबह से पढ़ा रहा है, राहुल सुबह से पढ़ा रहा है। तो इसलिए राहुल क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या होगा, हैज़ और हैव, तो हैज़, तो यहाँ हैज़ हमने सबसे पहले लगा दिया, हैज़ के बाद में हमने राहुल लिख दिया, एंड राहुल के बाद फिर हमने बीन लिख दिया, बीन के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, टीच, हमने टीच लिख दिया, और उसके बाद फिर उसके साथ क्या करना है, आईएनजी लगाना है, तो हमने आईएनजी लगा दिया। हैज़ राहुल बीन टीचिंग, कब से पढ़ा रहा है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते, सिंस लगाते, तो हमने सिंस लगा दिया। हैज़ राहुल बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ राहुल बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। नाउ अब ये वर्ब्स हमने यहाँ पर कुछ लिखी हैं, ये भी रोजाना लर्न की जानी चाहिए। तो कंपेयर, COMPARE, कंपेयर, कंपेयर मीन्स तुलना करना। CONCEAL, कंसील, कंसील मीन्स छिपना या छिपाना। एंड COUNT, काउंट, काउंट मीन्स गिनना। एंड COPY, कॉपी, कॉपी मीन्स नकल करना। एंड कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मीन्स भ्रमित होना या भ्रमित करना भी कह सकते हैं। CONSULT, कंसल्ट, कंसल्ट मीन्स सलाह लेना। एंड CREEP, क्रीप, क्रीप मीन्स रेंगना। सांप क्या करता है, रेंगता है। हम डॉक्टर से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, सलाह लेते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, चार चार चीज़ें इकट्ठी कोई हमको डिसीजन लेनी पड़ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बंदर क्या करता है, कॉपी करता है, नकल करता है। एंड इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो कंपेयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड। इसी तरह कंसील की सेकंड और थर्ड फॉर्म कंसील्ड, कंसील्ड, कंसील की सेकंड और थर्ड फॉर्म कंसील्ड, कंसील्ड। इसी तरह से काउंट की सेकंड और थर्ड फॉर्म काउंटेड, काउंटेड। इसी तरह से कॉपी की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कॉपीड, कॉपीड। कंफ्यूज की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूज्ड। इसी तरह से कंसल्ट की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कंसल्टेड, कंसल्टेड। एंड क्रीप की थर्ड फॉर्म क्रैप्ट एंड क्रैप्ट। देखिए विदाउट लर्निंग वर्ब्स आप कुछ नहीं कर सकते। वर्ब्स तो लर्न करने की सबसे पहले आवश्यकता होती है, तो इसलिए इन वर्ब्स को देखें, नोट करें, लर्न करें। मैं थोड़ी वर्ब्स आपको सभी के सभी लेसन्स के साथ में थोड़ी वर्ब्स देता रहूँगा। तो अगर इनको लर्न करते रहेंगे तो धीमे धीमे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी एंड अच्छा कमांड हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए यही 6 सेंटेंसेस थे, इनकी प्रैक्टिस करिए। और तब अब नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस होगा दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तब तक इंतज़ार करिए, हम रिकॉर्ड करेंगे एंड तब तक इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय बाय।